गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम अगले पॉइंट्सों की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था बीए सेट का, उसमें आपने क्या सीख लिया अभी तक कि लास्ट पॉइंट की बात करें तो उसमें आपने क्या देखा था कि जो हमारा सिलेंडर होता है बीए सेट का, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। कितने प्रकार के इसमें कलर होते हैं और कौन से कलर में किस प्रकार की गैस शामिल होती है, कितनी प्रतिशत उसके अंदर मात्रा होती है, ठीक है। उसके बाद भाई उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं या भाई उसके अंदर जो वाटर कैपेसिटी लीटर या भाई एयर की लीटर क्षमता थी, वो उसमें हमने आंकी थी कि भाई हम निकाल पाते हैं भाई कितना उसमें प्रेशर बार है और कितना उसकी कैपेसिटी है, वाटर कैपेसिटी साइज क्या है और कितना उसके अंदर एयर रिफिल हो सकती है, वो हमें पता चल गया था। लेकिन देखिए उसके बाद हम दूसरे विशेष पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि जो हमारा बीए सेट का जो सिलेंडर होता है वो किसके ऊपर फिक्स होता है। देखिए पहले तो मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। बीए सेट का सिलेंडर हमारे पास मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या सिस्टम या किस प्रकार से सिस्टम होता है, क्या वाकई में ऐसा होता है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो देखिए ये इसकी हम बात करें कि ये होती है हमारी बैक प्लेट। जो डॉटेड मैंने बना है ये आपका वही सिलेंडर है, ठीक है। यहां पर मैं इसमें जो आपकी दो पाइपें थी, एक हाई प्रेशर ट्यूब और लो प्रेशर ट्यूब, वो निकाल दी। तो ये सिलेंडर है डॉटेड में और बाकी आपकी सारी बैक प्लेट है, ठीक है। बैक प्लेट होती है धातु की बनी होती है बैक प्लेट, जो आपकी कमर के ऊपर आती है। सिलेंडर को आराम से अपनी कमर के ऊपर लाद सकते हैं। उसके बाद ये हमारी हार्नेस हो जाती हैं, बेल्ट हो जाती, पट्टियां हो जाती हैं, ये शोल्डर की हो जाती दोनों हमारी कि हम इसको ऐसे आसानी से पहन सके। ये हमारी कमर की हो जाती है, बैक हार्नेस होती है, जैसे हमारा बैग होता है ना, उस प्रकार से यहाँ पे भी हम इसको फिक्स कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। शोल्डर की भी हम टाइट कर सकते हैं, ठीक है। घटाई या बढ़ाई जा सकने वाली साइज की होती है, जैसे हमारा बैग होते हैं ना, पिट्ठू बैग जो होते हैं उस प्रकार से, उसमें उस प्रकार से हमारी शोल्डर हार्नेस हो जाती है और ये बैक की हार्नेस भी हो जाती है। उसके बाद हम बात करें, इसको हमने फिक्स कर दिया हार्नेस के बैक प्लेट के ऊपर, और उसके साथ में फिर हमारा एक जुड़ा होता है फेस मास्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे ये इंपॉर्टेंट है वैसे हमारा फेस मास्क भी इंपॉर्टेंट है। देखिए तीन पार्ट तो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा सिलेंडर आ जाता है, उसके बाद हमारा बैक प्लेट आ जाता है, उसके बाद हमारा फेस मास्क आ जाता है। वैसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, लेकिन ये तीन जो पार्ट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फेस मास्क में कुछ क्या है, ऊपर की तरफ ये तीन जो मैंने बनाई है, इधर यहाँ पे 3 या 5 मिल सकती हैं आपको, ये हेड की हार्नेस होती है सिर के ऊपर टाइट करने के लिए फेस मास्क को। उसके बाद ये हमारी गर्दन की होती है गले में टांगने के लिए, भाई यूज हमने कर लिया है तो ये निकाला और गले में लटका लिया। उसके बाद देखिए यहां पर ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है इधर से इधर, ये वाला एरिया, यहां पर एक कांच लगा होता है, शीशा लगा होता है प्लास्टिक टाइप का, उसको हम क्या बोलते हैं, विजन वाइजर बोलते हैं। उसके अंदर से हम आसानी से देख पाते हैं, जैसे हमारा हेलमेट होता है बाइक वाला हेलमेट, उसी प्रकार से उसके अंदर एक ग्लास लगा होता है ताकि हम सामने आसानी से देख पाएं। उसके बाद यहां पर जो ये होता है, ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर हम जो हमारा सेकंड स्टेज रिड्यूसर था उसको हम यहां पे फिक्स करते हैं, यहां पे फिटेड होता है वो हमारा कौन सा सेकंड स्टेज रिड्यूसर जो होता है वो यहां पे फिक्स हो गया। उसके बाद आपको या तो इधर मिल जाएगा, जरूरी नहीं है कि बीए सेट अलग अलग टाइप के होते हैं बनाने में, मॉडिफिकेशन में अलग अलग टाइप आप देखने को मिल सकते हैं। कहीं पर यहाँ पे स्पीच ट्रांसमीटर मिल सकता है, यहां पर भी मिल सकता है भाई, ठीक है, कि जो हम बोलेंगे वो यहां से हमारी आवाज बाहर निकलेगी, स्पीच ट्रांसमीटर होता है उसको हम बोलते हैं। जहां से हम बोले भाई आवाज दूसरे को सुनाई दे जाए थोड़ा बहुत, उसको हम स्पीच ट्रांसमीटर बोल देते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे, वो मैंने आपको बताए हैं, बाकी प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम आगे बढ़े। देखिए अब तक तो हमने बहुत से पॉइंट सीखे हैं, लेकिन ये कहना चाहता है, आपके बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं नेक्स्ट, उसमें कहता है कि जो कंप्रेस्ड एयर ब्रीथिंग अपैरेटस है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये जो है इसका जो वर्णन है वो थोड़ा सा आप संक्षिप्त रूप से करके दिखाइए। देखिए कहता है, इसका पूरा नाम आपको पता है कि ये है आपका ओपन सर्किट टाइप का सेल्फ कंटेंट कंप्रेस्ड एयर ओपन सर्किट ब्रीथिंग अपैरेटस पॉजिटिव टाइप। इस अपैरेटस में क्या है, अपैरेटस में शुद्ध हवा को एक मजबूत सिलेंडर के अंदर भरा जाता है दबाव युक्त। प्रयोग के समय इसको क्या किया जाता है
के जो पहनता है, जो फायर फाइटर या रेस्क्यूअर इसको पहनता है, वो क्या करता है, एक फेस मास्क के जरिए फेस मास्क अपने चेहरे पे लगाया और रिड्यूसर वगैरह फिट करके और एयर वाल को रिलीज कर लेता है, यहाँ से खोल लेता है इसको, वो उसके जरिए लेता है और किसी भी बिल्डिंग में घुसता है या धुएं भरे वातावरण में घुसता है तो वहाँ पर वो सांस आसानी से ले सकता है। शुद्ध हवा इसके अंदर भरी हुई है, उसके जरिए काम करता है। और एक क्या है, इसके अंदर दो पाइप दी गई है, एक हमारी LP और एक हमारी HP। इन दोनों ट्यूब के जरिए वो देखता रहता है, प्रेशर गेज में भी देखता रहता है कि कितना हमारे BS सेट में प्रेशर, सिलेंडर में प्रेशर रह गया है। साथ में एक विशल भी लगाई जाती है टी पॉइंट बना करके कि सेफ्टी मार्जिन जो 10 मिनट का मैंने आपको बताया था उसके दौरान अंतर्गत ये क्या करेगा, आपको सूचित कर देगा कि आपके पास 10 मिनट का समय शेष रह गया है। और इसके साथ साथ क्या करता है कि बहुत सारे पार्ट इसमें क्या है, चमड़े के बनाए गए हैं। ठीक है, ये भी हमारे चमड़े के बनाए जाते हैं और ये भी हमारे चमड़े के, लेदर के बनाए जाते हैं। उसके बाद ये कहता है कि जो व्यक्ति इसको पहनता है वो आसानी से चल फिर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका मिनिमम 12.5 kg और मैक्सिमम 17.5 kg वजन हो सकता है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। और मिनिमम आपका 12.5 kg रहेगा, 12.2 या 12.5 kg के आसपास इसका वजन रहता है। तो जो व्यक्ति इसको पहनेगा वो आसानी से काम भी कर सकता है और हाथों से फ्री रहता है, किसी व्यक्ति की जान वगैरह बचानी तो वो भी कर सकता है। एक आपका प्रैक्टिकल आएगा, मैं आपको उसमें करके दिखाऊंगा कि BS सेट पहन करके और किसी कैजुअलिटी को रेंगते हुए पोजीशन में या घसीटते हुए जमीन से बेहोश व्यक्ति पड़ा है ना फायरमैन लिफ्ट से, तो उसको कैसे लेके आएगा वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। तो ये पॉइंट हो जाते हैं, सॉरी ये पॉइंट हो गया हमारा इसका डिटेल का कि भाई कंप्लीट डिटेल इसकी ये थी। इस प्रकार से हमारा BS सेट होता है। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कहता है ये, कहता है कि कंप्रेस्ड BS सेट जो है हमारा एयर BS सेट जो है उसमें मुख्य मुख्य भागों के नाम बताए कि कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो देखिए मैं यहां पर कुछ मुख्य भाग हैं उसके लिखते हैं और उनके बारे में सभी के बारे में बताऊंगा। देखो कुछ तो मैंने आपको बता दिए हैं लेकिन वैसे भी और भी बहुत सारे हैं। सबसे पहले इसने यहां पे दे दिया सिलेंडर, ठीक है, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे बैक प्लेट और नंबर 3 पे आपका फेस मास्क, मुखौटा आप इसे कह सकते हैं, फेस मास्क कह सकते हैं। नंबर 4 पे ये कहता है डिमांड रेगुलेटर, प्रेशर गेज, और 6 पॉइंट पे बात करता है जो आपकी हार्नेस है। कई प्रकार की हार्नेस आपके फेस मास्क में भी है और बैक प्लेट में भी हार्नेस है। और फिर ये कहता है आपका इनहेलेशन ट्यूब, इनहेलेशन ट्यूब, ये कुछ खास इसने दिए हैं तो इनके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो तीनों, ये 3 तो मैंने आपको बता दिए हैं। सिलेंडर हो गया आपका, बैक प्लेट, बैक प्लेट होगी और फेस मास्क हो गया। डिमांड रेगुलेटर क्या होता है? देखिए डिमांड रेगुलेटर कहता है कि रेगुलेटर के काम करने का एक इस प्रकार का ढंग होता है। किस प्रकार का ढंग होता है कि जो व्यक्ति इसको पहनता है और डिमांड रेगुलेटर, जितनी उस व्यक्ति को हवा की डिमांड होती है, जरूरत होती है, उसके हिसाब से ही ये आपको हवा की सप्लाई करता रहता है इनहेलेशन ट्यूब के जरिए। ठीक है, ये होता है हमारा डिमांड रेगुलेटर, जिसे हम फर्स्ट स्टेज रिड्यूसर और सेकंड स्टेज रिड्यूसर बोलते हैं। वो होते हैं हमारे डिमांड रेगुलेटर कि जितने की हमें जरूरत होती है उस हिसाब से ये हमें हवा की सप्लाई देता रहता है। ये होता है हमारा डिमांड रेगुलेटर। फिर होता है हमारा प्रेशर गेज। प्रेशर गेज जो शो करता है, अंकित करता है उसमें कि हमारे सिलेंडर में कितनी हवा शेष है या कितने प्रेशर से इसको भरा हुआ है, हम उसके साथ काम कर रहे हैं तो कितना लेवल उसका कम होता जा रहा है। ये सब प्रेशर गेज में हमें शो होता है। उसके बाद ये कहता है हार्नेस।
ये बॉडी के शोल्डर हार्नेस है, बैक हार्नेस है, और आपके हेड स्ट्रैप्स है, हेड हार्नेस है, स्ट्रैप भी आप इसे कह सकते हैं, और नेक हार्नेस है। ये जो आपके हार्नेस है इनकी बात कर रहा है। इनहेलेशन ट्यूब जो आपकी एलपी थी और एचपी थी, लो प्रेशर ट्यूब और क्या है, हाई प्रेशर ट्यूब। ये जो है आपकी एलपी ट्यूब है, ये आपकी होती है इनहेलेशन ट्यूब। यहां से आप इनहेल करते हैं शुद्ध हवा का, जो इसमें कंप्रेस्ड एयर है, नॉर्मल एयर जो हमने रिफिल किया है उसको ये क्या करता है, इनहेल करता है। किसके जरिए इनहेल करते हैं हम, एलपी के जरिए। लो प्रेशर जो ट्यूब होती है उसके जरिए हम इनहेल करते हैं। ये चीजें तो हो जाती है हमारी ब्रीथिंग अपार्टस के मुख्य पार्ट्स के नाम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तो हमारे 3 हैं, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है, इनके साथ ही इनका तालमेल होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपने कुछ और पॉइंट्स रहते हैं। तो ये कहता है जो कंप्रेस्ड एयर है, एयर ब्रीथिंग सेट जो है हमारा, उसका जो देखरेख होती है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। वो हम ये सेट जो कंप्रेस्ड एयर है उसकी हम देख रेख किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए फिर हम बात करें, ये कहता है कि इसकी हम देख रेख किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए हवा से भरे हुए सिलेंडर में केवल साफ ड्राई एयर ही रिफिल होनी चाहिए। साफ सूखी, ड्राई बिल्कुल। ये नहीं है कि नमी वाले वातावरण से हम उसको रिफिल कर ले, ऐसा हम नहीं कर सकते। उसके बाद क्या करना, देखिए ऑयल वगैरह, वेपर वगैरह, इस प्रकार की कोई ज़्यादा गैसों का मिश्रण उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। कई बार ऐसा एरिया हो जाता है जहाँ पे वातावरण बहुत ज़्यादा दूषित होता है, वहाँ से हम एयर को कंप्रेस नहीं कर सकते, रिफिल नहीं कर सकते अपने इस बीएस सेट के सिलेंडर को। उसके बाद कहता है डिमांड रेगुलेटर पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। जो डिमांड रेगुलेटर होते हैं, जब इसको रिफिल कर रहे होते हैं तो इसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। इस्तेमाल के बाद बीए सेट की जो ट्यूब होती है, जो सांस लेने वाले इनहेलेशन जो ट्यूब होती है, जो एलपी जो ट्यूब होती है, वो क्या है कि उसके अंदर किसी प्रकार का छेद वगैरह हो गया हो तो वो भी हमने देखना है, उसका ध्यान रखना। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये कहता है कि इसके जो सामान जो होते हैं उनको सावधानी पूर्वक, इस्तेमाल के बाद सावधानी पूर्वक हमें, जब हम इसको निकालते हैं तो इसको सावधानी पूर्वक रखना होता है, क्योंकि इसमें सेकंड स्टेज रेड्यूसर वाल है, प्रेशर गेज है, फेस मास्क है, इसको हमने संभाल के रखना है। और प्रयोग के बाद क्या करना है कि हर महीने इसको चला करके भी देखना होता है कि ये सही ढंग से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। उसके बाद कहता है कि सेट को पहनकर, बीएस सेट को पहनकर सप्लाई कीजिए कि प्रेशर गेज की जो रीडिंग है वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। हम सांस आराम से लें, उसके बाद चेक करें, फिर हम जल्दी जल्दी सांस लें, उसके बाद हम प्रेशर गेज चेक करें क्या सही ढंग से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये चीजें हमने नोट करनी है। तो ये तो हो गया हमारा मेंटेनेंस या देख रेख की बात होगी। तो हम आगे बात करें अगले पॉइंट के, जो बीएस सेट होता है उसको तरीका जो होता है उसके चलाने का, उसका तौर तरीका क्या होता है, वे टू यूज बीएस सेट के हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। कहता है बीएस सेट को पीठ पर बराबर सही ढंग से पहनिए। अब ये नहीं है कि एक शोल्डर हार्नेस जो हमारी ज्यादा टाइट है, एक लूज है, इस प्रकार से नहीं कहना चाहते। कहता है कि प्रॉपर उसको सेट कीजिए। उसके बाद क्या है, बैक प्लेट सही ढंग से पहनिए। बीएस सेट को पीठ पर बैक प्लेट रखिए और सही ढंग से उसको पहनिए। सिलेंडर वाल को पूरा खोलिए। जो सिलेंडर की जो हमारी रिलीज वाल है, जो हवा की सप्लाई को जो चालू करती है, उसको पूरा खोल दीजिए। और खोलने के बाद क्या करना है, गैस रीडिंग को नोट करना है। जो गैसों का जो इसके अंदर मिश्रण है, जो शुद्ध हवा है, उसका क्या करना है, आपने प्रेशर गेज के ऊपर जो शो कर रहा है वो आपने नोट करना है, कितना दिखा रहा है। गले में सिर के द्वारा फेस मास्क को डालिए। फेस मास्क जो है वो गले में डालिए उसको, और तुरंत जो आपकी हार्नेस है उनको सही ढंग से टाइट कीजिए, खींचिए उनको। उसके बाद कहता है फेस मास्क या जो हमारा मुखौटा है उसको पहनिए और हेड स्ट्रैप्स को भी फिटेड कीजिए, टाइट कीजिए। उसके बाद कहता है डिमांड वाल को खोलिए। 2 से 3 बार सांस लेने में वह सांस छोड़कर कार्य बराबर हो पा रहा है या नहीं। 2-3 बार सांस लेना है, उससे आप चेक करिए जो आपने
सेकंड स्टेज रिड्यूसर आपने लगा लिया है, BA सेट पहन लिया, मुखौटा लगा लिया, वो लगा लिया, उसके बाद क्या कर रहा है, वो सही ढंग से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो आपने चेक करना, उसके बाद आपको एंटर करना होता है। तो ये बातें होगी हमारी तौर तरीके की। उसके बाद ये बात करता है प्री एंट्री टेस्ट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री एंट्री टेस्ट। ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। देखिए कहता है फेस मास्क को गले में लटकाइए सबसे पहले। ठीक है, जो नेक हार्नेस थी उसके जरिए वो आप ऐसा करिए। BA सेट को पीठ पे कसिए। BA सेट जो है आपने पीठ पे लाद लिया, टाइट कीजिए उसको। उसके बाद कहता है सिलेंडर का मेन वाल खोलें, वह प्रेशर नोट करें। पहनने की बात नहीं कर रहा है, ये कहता है कि उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, हमने प्रेशर नोट कर लिया कि सिलेंडर के अंदर प्रेशर है कितना। उसके बाद ये कहता है फेस मास्क को चेहरे पर सही तरीके से लगाइए। फेस मास्क को लगा लिया हमने चेहरे पर सही तरीके से। उसके बाद ये कहता है कि 5 से 6 बार सामान्य रूप से सांस लीजिए। 5-6 बार आपने क्या करना, नॉर्मली सांस लेना, जल्दी जल्दी नहीं कह रहा, बिल्कुल नॉर्मल, जो है जैसे हम नॉर्मल पोजीशन में खड़े होते हैं उस प्रकार से आप सांस लीजिए। उसके बाद कहता है मेन वाल को खोलिए, धीरे धीरे आपने बंद कीजिए। वह प्रेशर गेज को देखिए कि वार्निंग विशल कितने प्रेशर पर आती है। आमतौर पर 90 से 70 बार के मध्य आनी चाहिए। 90 से ये 70 से 90 जो बार प्रेशर आ जाता है उसके बीच में वार्निंग विशल आपकी बजनी चाहिए। कैसे, देखिए मान लीजिए उसके अंदर 70 बार प्रेशर है, ठीक है, और वाटर कैपेसिटी हमारी कितनी है, मान लीजिए 6 लीटर है। सिलेंडर जो हमारा 6 लीटर वाटर कैपेसिटी का है, ठीक है, तो प्रेशर बार कितना 70 है। तो मैंने आपको ये बताया था कि 6 लीटर का वाटर कैपेसिटी है, तो जितना प्रेशर होता है जिससे उसको रिफिल किया उसको मल्टीपल कर दीजिए आप, 6 से 42, 420 आ गया। अब हम जब रेस्क्यू काम करते हैं या जल्दी जल्दी हम जब सांस लेते हैं तो हम 1 मिनट में 40 लीटर हवा का इनहेल करते हैं, 40 लीटर हवा हम ले जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत एक पॉइंट और बता देता हूं कि हम 2.5 लीटर O2 का इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन का। 1 मिनट में हम 2.5 लीटर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। वो आपको बताया था कि चलते चलते हम इतनी ऑक्सीजन ले जाते हैं। तो यहां पर बात कर रहे हैं हम एयर की, हवा की। तो जब हम इसको मल्टीपल करते हैं, देखिए डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा 10.5 आ जाता है। और सेफ्टी मार्जिन हमारा कितना है, 10 मिनट का है, तो ये 0.5 मिनट ही ज्यादा है। तो यहां पर हमारी वार्निंग विशल स्टार्ट हो जाएगी। इसका कहने का मतलब यही है कि अगर 70 बार या 90 बार के आसपास प्रेशर उसमें शो हो रहा है तो आपकी विशल बजना स्टार्ट हो जाएगी। आपने चेक करना है। कुछ समय में मेन वाल बंद होने के कारण फेस मास्क में हवा अंदर आना बंद हो जाएगी। अब फेस मास्क आपने लगाया है और आपने मेन वाल को बंद कर रखा है तो आपको हवा नहीं मिलेगी, आना बंद हो जाएगी, जिससे दम घुटने लगेगा, आपका दम घुटना महसूस होगा आपको। इस समय यह चेक करना कि फेस मास्क में बाहर से तो हवा नहीं आ रही है। इसका ये उद्देश्य होता है प्री एंट्री टेस्ट में कि अगर आप हवा अगर कहीं दाएं बाएं से आ रही है और मेन वाल आपने बंद कर रखी है तो इसका मतलब आपका फेस मास्क कहीं ना कहीं से लूज है, लीकेज है वो। तो ये आपने चेक करना होता है प्री एंट्री टेस्ट में। उसके बाद कहता है मास्क का लीकेज चेक कर लेने पर बिना मास्क उतारे सिलेंडर का मेन वाल खोलें, धीरे धीरे फिर खोलें और सामान्य हवा मिलने लगेगी आपको। ठीक है, जो हमने इसको रिफिल किया है। अपने अधिकारी को सिलेंडर का प्रेशर नोट कराकर कार्य करने हेतु जहरीले या धुएं भरे वातावरण में ही प्रवेश करना चाहिए। आपका जो अधिकारी या सीनियर है या मैनेजर है, जो बॉस आपका, आपको उसको सूचित करवाना है कि इसके अंदर इतना प्रेशर है, इसके अंदर मैंने प्री एंट्री टेस्ट इसका कर लिया है। उसके बाद ही आपको ऐसे वातावरण में जाना है जो दूषित है, BA सेट का इस्तेमाल करना है वहां पर। उसके बाद हम आगे बढ़े। देखिए कहता है कि जो BA सेट जो होता है उसका स्टैंडर्ड टेस्ट, देखिए हमारे फायर सर्विस में बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका स्टैंडर्ड टेस्ट होता है।
उसके बाद ही वो हमारे यूज के योग्य बन पाता है। देखिए स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें, इस्तेमाल के बाद ऑपरेटर्स को भली भांति साफ करना चाहिए। जब हम रेस्क्यू काम करके आते हैं तो वहां पर क्या होता है, BA सेट क्या आने के बाद भली भांति साफ कर देना चाहिए। फेस मास्क और श्वसन नली को भली भांति धोकर कीटाणुनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। देखिए हमने उसको इस्तेमाल किया है, हमारे मुंह के बैक्टीरिया कीटाणु वगैरह उसको लगे हैं, तो वो क्या करना है, उपचारित उसको करना जरूरी है। क्यों, हो सकता है कि जब दूसरा बंदा उसको पहने तो हमारे जो कीटाणु वगैरह है वो उसको ना लग पाए। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आंख के शीशे और वाइजर का धुंध से बचाने के लिए उसको भी उपचारित करना चाहिए। विजन वाइजर जो मैंने आपको बताया था उसको आपको भली भांति साफ करना है। और यदि सिलेंडर का गैस उसके भरे जाने के दबाव से 5/6 से कम हो तो उस सिलेंडर को दोबारा भरना चाहिए। ये कहना चाहता है कि जब आपने सिलेंडर भरा है जितने बार प्रेशर से, यदि उसका 5/6 भाग कम हो जाए, 8वां भाग अगर रह जाता है उसमें, तो आपको उसको दोबारा फिर से रिफिल करना है, आपके वो काम के योग्य नहीं रहता। उसके बाद कहता है टेस्ट के समय मिले खराब पुर्जे व वाशर आदि हमको बदल देने चाहिए। जब हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, अगर हमें कोई खराब पार्ट्स उसका मिल जाता है तो उसको बदल देना चाहिए। और कहता है कि जो ऑपरेटर्स का किसी पुर्जे के संपर्क में तेल या ग्रीस के संपर्क में जो आया है तो उसको गुनगुने पानी से उससे साफ कर देना चाहिए। और खास करके ऑपरेटर्स को ग्रीस वगैरह तेल वगैरह कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तो ये बात हो जाती है हमारे स्टैंडर्ड टेस्ट की। हम अगले पॉइंट की बात करें कि BA सेट जो है वो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे और मैं अभी बता देता हूं। देखिए जहरीले गैस वातावरण जो होता है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम कुएं में जो जहरीली वातावरण जो हो जाता है या पानी कुएं वगैरह में जो जहरीली गैस होती है, वातावरण जो होता है, हम उसमें जब उतरते हैं, कोई रेस्क्यू काम करते हैं तो वहां पर भी हम BA सेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। सीवर का जब हम कार्य करते हैं, सीवर जो गैस पाइप सीवर होते हैं, गैस पाइप बोल गया मैं, सीवर जो होते हैं, पानी वगैरह जो गंदा पानी उसमें जाता है, उसमें जब हम काम करते हैं तो वहां पर भी हमें BA सेट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद ये कहता है CO2 फिक्स्ड इंस्टॉलेशन जहां होते हैं, आपका जो फिक्स्ड इंस्टॉलेशन था मैंने वहां बताया था आपको कि जो BA सेट CO2 इंस्टॉलेशन होता है, अब CO2 बहुत सारी फैलेगी तो वहां पे हमें BA सेट की जरूरत पड़ेगी। अब वहां पर अगर वातावरण में CO2 ही फैल गई तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो हमें वहां पे BA सेट की जरूरत पड़ती है। आग लगने पर कुछ पदार्थ जलकर जहरीली गैस उत्पन्न करते हैं, वहां पर वेंटिलेशन करना मुश्किल सा हो जाता है, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, BA सेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो जाते हैं हमारे यूज के। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि जब हम BA सेट पहन करके अंदर चले जाते हैं तो कुछ लाइन सिग्नल्स होते हैं, लाइन के सिग्नल होते हैं, निर्देश होते हैं, तो वो हम किस प्रकार से करते हैं। देखिए हम यहां पर मैं आपको लिख के बताता हूं, आपको उनका ध्यान रखना है। लाइन सिग्नल, इसका कहने का मतलब ये है कि जो BA सेट जो होता है, जो बंदा पहनता है, वो जब अंदर जाता है तो एक लाइन या रस्सी लेकर के अंदर जाता है और बाहर उसका जो साथी है वो उसको पकड़े रखता है, धीरे धीरे उसको छोड़ता रहता है, वो अंदर जाता जाता है और उसके जो झटके वगैरह उसमें लगाने होते हैं, उसको खींचना होता है, वो सिग्नल दिए जाते हैं कि भाई मैं ठीक हूं या नहीं हूं। उस प्रकार से देखिए कुछ पॉइंट कहता है, ये यहां पे कहता है लाइन सिग्नल हो जाएगा यहां पर, ठीक है। यहां पर आएगा आपका जो यूज कर रहा है, यूज मैन, जो पहन रहा है उसको, जो इसको यूज कर रहा है आदमी, और यहां पर आ जाएगा आपका हेल्पर, ठीक है, जो उसका सहायक है। तो क्या कहता है, देखिए पहले पॉइंट में कहता है इधर बस सिंगल अगर झटका देता वो एक, देखिए लाइन जो होती है अंदर चली जाती है तो वो ऐसे खींचनी होती है, जैसे हम पतंग वगैरह उड़ाते हैं ना तो झटके लगाते हैं या उसकी डोरी खींचते हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी ऐसा ही है। देखिए यहां पे हम पहले लिख देते हैं, लाइन सिग्नल लिख देते हैं सारे के सारे। एक हो गया आपका
फिर 2 झटके आ जाते हैं आपके, ठीक है। तीसरे नंबर पे कहता है ये 2 झटके ही है लेकिन रुक रुक कर है, रुक रुक कर है। और नंबर 4 पे कहता है 3 झटके। और नंबर 5 पे ये कहता है कि बार बार तेज झटके, ठीक है। इस प्रकार से लाइन सिग्नल होते हैं, भाई 1 झटका देना है, 2 झटके देना है, 2 झटके रुक रुक करके देना, इस प्रकार से कहता है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, जो यूज कर रहा है बंदा सकुशल, मतलब ठीक ठाक है ये बंदा। और ये अगर कहता है तो ये कहता है कि भाई तुम सकुशल हो या नहीं, हो या नहीं, ये पूछता है इससे, तुम सकुशल हो। ये जब फिर कहता है 2 झटके की ये बात करता है, तो ये कहना चाहता है कि लाइन को और ढीला छोड़ना है, ढीली लाइन करना, जो उसके साथ वो लाइन बांध करके गया हो उसको ढीला छोड़ना। और ये कहता कि फिर ये कहता है मैं ढीली छोड़ रहा हूं, ठीक है। फिर ये कहता है कि 2 झटके जब वो रुक रुक करके देता है, तो ये मान लीजिए कोई कुएं के अंदर वो उतर रहा है, तो इस प्रकार से यहां पे एक काम आते हैं। 2 झटके जब वो रुक रुक करके देता है तो नीचे उतरना या आगे बढ़ना, खास करके नीचे उतरने के लिए होता है, नीचे उतरना, ठीक है। आगे बढ़ना भी हो सकता है, आगे बढ़ना, भाई मैं आगे बढ़ रहा हूं या नीचे उतर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, आगे बढ़ना बंद कर रहा हूं या नीचे उतरना बंद कर रहा हूं, स्टॉप कर रहा हूं। बस यहीं तक आपने लाइन को ढीला छोड़ना, जब ये 2 झटके दे देते हो रुक रुक करके। और ये जो सहायक है वो क्या करेगा, भाई ठीक है जो आप कह रहे हो मैं उससे सहमत हूं, मैं वही काम आपका कर रहा हूं, वही सहमति वाली बात आती है। यहाँ पे सकुशल है तो हाँ या नहीं ये जवाब देता है, ढीली लाइन छोड़ रहा हूँ तो छोड़ रहा हूँ भाई ये ले, ठीक है। 2 झटके रुक रुक करके दे तो क्या है कि इसको स्टॉप करो। यहाँ तो लाइन छोड़ रहा था वो, अब 2 झटके रुक रुक करके देता है तो भाई जो लाइन तुम ढीली छोड़ रहे थे उसको रोको, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि 3 झटके, यहां पे आ जाती बात हमारी 3 झटके की। जो आपने ढीली लाइन छोड़ी है उसको खींचो, खींच रहा हूं, ये बात आएगी। 3 झटके जो वो जल्दी जल्दी देता है, ढीली लाइन को खींच रहा हूं या बाहर की तरफ खींच रहा हूं, ढीली लाइन खींच रहा हूं या आपको बाहर की तरफ खींच रहा हूं, कुएं वगैरह में जब चला जाता बंदा। तो ये जो लास्ट है बार बार तेज झटके, इससे आप मतलब समझ ही गए होंगे, ये है भाई मैं खतरे में हूं, खतरे में, भाई खतरा है, ये कहना चाहता है। मैं तुम्हें बाहर खींच रहा हूं, तुम खतरे में हो। या भाई बाहर वाले बंदे को पता चल जाए, व्यक्ति को पता चल जाए कि भाई तुम खतरे में पड़ सकते हो, तो ये भी झटके दे सकता है 3 भाई, हेल्पर भी 3 तेज झटके बार बार देता रहे बार बार। ये इस प्रकार से होता है लाइन सिग्नल। तो ये बीए सेट का आखिरी पॉइंट आपका था कि जिसमें लाइन सिग्नल हो गया और जो बंदा उसको यूज कर रहा है उसके साथ एक लाइन जोड़ करके जाना होता है और एक हेल्पर होता है बाहर जो उसको संभाल रहा होता है। 5-6 सिग्नल होते हैं इसके, ये भाई 1 झटका दे तो भाई सकुशलता की पूछता है ये, ठीक है। उसके बाद तुम सकुशल हो या 2 झटके दे, लाइन को ढीला छोड़ना क्यों, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ना होता है। इस प्रकार से ये सारे के सारे पॉइंट आपके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका बीए सेट है, मैंने कहा था ना आपको दिखाऊंगा मैं, हमारे पास मौजूद है। तो चलिए हम आपको बीए सेट दिखाते हैं। जो आपका फेस मास्क है या सिलेंडर है या बैक प्लेट है, प्रेशर गेज है, वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं आपका फेस मास्क। देखिए ये इस प्रकार से आपका फेस मास्क होता है, क्लियरली दिख रहा है आपको। देखिए सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि इसमें विजन वाइजर होता है, जो आपका हेलमेट पे शीशा जो लगा होता है उसी प्रकार से ये होता है।
ठीक है। उसके बाद ये आपका जहां पर सेकंड स्टेज रिड्यूसर जो लगा होता है वो यहां पे लगता है, और स्पीच ट्रांसमीटर मैंने आपको बताया था ये यहां पे लगा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो आप CO2 छोड़ते हैं वो आप यहां से छोड़ते हैं, ठीक है। ये देखिए यहां से जब आपको ये आपके इसके ऊपर लगता है, चेन के ऊपर थोड़ी के यहां पे ऐसे लग जाता है, और यहां पर जब हम CO2 छोड़ते हैं तो वहां यहां से बाहर निकल जाती है, और ये आपके हेड हार्नेस होती है। ये देखिए आपको टाइट करने का तरीका, भाई ऐसे पकड़ना है इसको और इस प्रकार से इसको टाइट करते चले जाना है, ठीक है। और ये आपकी नेक की हार्नेस है कि इसको गले में टांगना है, इस प्रकार से आप इसको टांग सकते हैं, किसी भी प्रकार से डाल लीजिए। और जब आपको इसको यूज करना है ये आपका, और इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से पहनना होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल ग्राउंड में जब हम चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से पहना जाता है, किस प्रकार से आपके हेड स्ट्रैप्स हैं या हार्नेस है इनको टाइट किया जाता है। तो ये बात होगी आपके फेस मास्क की। और जो इस्तेमाल की मैं बात कर रहा था, देख रेख की बात कर रहा था, वो इस प्रकार से होता है कि कीटाणु रहित, भाई हो सकता है किसी दूसरे बंदे ने इसको लगाया हो इसलिए मैंने नहीं लगाया इसको, यहाँ से लगाए तो कीटाणु वगैरह लगे हुए हैं, बैक्टीरिया लगे, वो दूसरे बंदे के पास ना ट्रांसफर हो जाए। इसको आपने क्लियरली साफ करना, क्योंकि देखने का पार्ट हमारा यही है, सामने हमें देखना होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आपके BA सेट के सिलेंडर की। तो देखिए BA सेट का सिलेंडर हम आपको दिखाते हैं, एक दिखाइए भाई। ये देखिए आपका BA सेट का जो सिलेंडर होता है ये होता है, क्लियरली आपको दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए आपके जो शोल्डर हार्नेस थी वो आपकी ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो पिट्ठू बैग होता है उसके जरिए होते हैं। आप इसको इस प्रकार से टाइट कर सकते हैं या इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा। ये दो आपकी हो जाते हैं शोल्डर हार्नेस, और उसके बाद आपकी ये बैक की हार्नेस हो जाती है, ये इस प्रकार से होती है। देखिए आप आसानी से इसको फिट कर सकते हैं और जल्दी से खोल सकते हैं। और ये होती है, देखो मैंने आपको बताया था कि धातु की होती है, धातु की होती है। आपकी जो बैक प्लेट है ये धातु की है, ये दिखाई दे रही है आपको, यहां से फिटेड है। और इधर हम बात करते हैं, इसको घुमा करके आपको दिखाता हूं मैं सिलेंडर। बैक प्लेट होगी आपकी, ठीक है। ये देखिए यहां से इसको इसने फिटेड कर रखा है, ये इसके जरिए। और मैंने आपको इसमें 3 कलर दिखाए थे, ये N2 का कलर है, और ये आपका ऑक्सीजन का कलर होता है व्हाइट, और ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का सिंबल होता है। मिश्रित गैसें इसमें होती हैं। यहां पर देखिए ये आपकी मेनवाल होती है, ठीक है, पहनने वाला इसको खोलता है। उसके बाद यहां पर हमारा है ये फर्स्ट स्टेज रिड्यूसर, जो इसके अंदर जितना प्रेशर बाहर है उसको रिलीज करने का काम होता है हमारे फर्स्ट स्टेज रिड्यूसर का। उसके बाद देखिए इसमें 2 पाइप गई है, मैंने बताया था कि आपकी एक LP होती है और एक HP होती है, लो प्रेशर ट्यूब और हाई प्रेशर ट्यूब। तो यहां पर देखिए अब आप यहां से निकल के इधर इसने फिक्स कर दिया ताकि बार बार आपको परेशान ना करे, इधर ये निकल के आती है। तो देखिए सबसे पहले ये आ रही है हमारी HP ट्यूब, हाई प्रेशर ट्यूब जो होती है। और मैंने आपको इधर बता दें प्रेशर गेज होता है हमारा, इसमें बार में प्रेशर शो करता है। देखिए यहाँ पे रेड सिंबल भी दिया गया है कि यहाँ पर अगर आपकी प्रेशर गेज की सुई आ जाती है तो ये आपका खाली सेफ्टी मार्जिन का टाइम देता है, ये खाली हो चुका है या खाली होने को है। यहाँ पर ये मैक्सिमम 250 बार दे रखा है, तो इस सिलेंडर को हम 250 बार मैक्सिमम प्रेशर से रिफिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यहाँ से होते हुए इधर चला गया, और इधर ये देखिए आपके विसल के टाइप का आपको दिख रहा है। तो ये सेफ्टी मार्जिन जब 10 मिनट का होता है तो यहाँ से विसल बजना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करें LP की, लो प्रेशर ट्यूब की, जो हमारे ये देखिए यहां पर आ जाता है हमारा सेकंड स्टेज रिड्यूसर, और ये वाला जो पार्ट है वो हमारे फेस मास्क में कनेक्ट होता है। इसमें देखिए अंदर की तरफ एक डायफ्राम होता है, एक झिल्ली टाइप होता है। जितनी हमें हवा की जरूरत होती है नॉर्मल एयर की, तो ये इस प्रकार से काम करता है। देखिए ऊपर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस प्रकार से होता है। जितनी हमें हवा की जरूरत होती है उसी हिसाब से हमें ये सप्लाई करता रहता है। यहां पर तो 200 बार प्रेशर हमें शो कर रहा है, मान लीजिए 200 बार है,
लेकिन हमारा जो सेकंड स्टेज रिड्यूसर है वो हमें सप्लाई करता है 1.1 या 1.2 बार प्रेशर हमें सप्लाई करता है। तो देखिए यहाँ पर ये कनेक्शन जो मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड स्टेज रिड्यूसर है यहाँ पर हम इसको फिटेड कर लेते हैं इस प्रकार से, और चूड़ियों के माध्यम से इसको घुमा करके यहाँ पर ये फिक्स हो जाता है। लेकिन जब इसको आप फिक्स कर रहे होते हैं तो आपको ये जो आपकी मेन वाल है इधर से इसको खोलना है पहले, उसके बाद आप इस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं आपके ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आपने बैकप्लेट देख ली है, सिलेंडर देख लिया है और फेस मास्क भी देख लिया है, और यूज करने का तरीका या लाइन सिग्नल है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। सो थैंक यू।